बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में यूँ तो रमज़ान ख़त्म होने को आए हैं, लेकिन सीज़न जो है गर्मी का है। ये शरबत जो है बाद में भी बनाए जा सकते हैं। ये शरबत जो है लेमन का, ये इस किस्म के लेमन है। मेरा ख्याल ये इम्पोर्टेड लेमन होंगे, ये बड़े वाले लेमन छिलके वाले। तो इसके शरबत बहुत मेरा पहले भी फेमस हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आ, सराहा गया था, लाइक किया गया था और लोगों ने बहुत मुझे इसके बारे में पूछा था, मैंने जवाब दिए थे। और आज मैं गो के रमज़ान का अख्ताम है, लेकिन फिर भी वो उसको रिपीट कर रहा हूँ। ये बड़े लेमन, इसके छिलके आप है ना आधे को उतार दीजिए, आधे को उतारिए। तो जनाब हम आधे नींबू मैंने आधे को यूँ करके कट मार दिया ताकि आधे तकरीबन आ जाए, इसमें छिलके उतार दिए जाएं। और छिलके उतर गया तकरीबन आधा, इस तरह उतार दिए। थोड़ा छिलका बाकी रहना चाहिए। नीचे लगा के छिलका को हम काट देंगे, उसकी टेल को काट देंगे। ये मैंने काट दिया। उसके बाद मैंने नींबू के दो हिस्से करूँगा, एक हिस्सा यहाँ से और एक हिस्सा यहाँ से। ये नींबू का जो दो हिस्से किए, इसका मकसद ये है कि इसके बीज जो हैं सेंटर में ज़्यादा होते हैं, नीचे ऊपर कम होते हैं। फिर भी जो अगर बीज हैं नज़र आ रहे हैं तो उनको हम निकाल देंगे। इन बीजों को हमने निकाल दिया और इनको मैंने चॉपर के उसमें डाल दिया। आप इसको ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, या आपके पास चॉपिंग मशीन हो तो चॉपर में कर लिया। और बाकी नींबू को टुकड़ों को इस तरह काट के बीज का ऐसे कुछ छोड़ दिए, उसमें बीज होते हैं, बीजों को निकाल दिए, वरना बीज से कड़वा हो जाता है, शरबत का मज़ा ख़राब हो जाता है। तब हमने बीज का हिस्सा निकाल दिया और आधे नींबू को छिलके समेत और ज़्यादा को छिलके के बगैर डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और सिरप डालेंगे। अब मैं 500 ml पानी लूँगा, तकरीबन 200 ml मैं पानी डाल चुका हूँ अंदर। 300 ml मैंने पानी लिया, इस तरफ 500 ml मैंने पानी लिया। 500 ml पानी डाल दिया। याद रहे अभी फ़िलहाल हमने कोई चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ लेमन डाला। अब जब लेमन का हमारा जूस बन जाएगा तो हम इसको डिफरेंट टेस्ट में चेंज करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको हम ग्राइंड करेंगे, चॉपर से करिए या उसके जग से कर सकते हैं आप, जग से भी कर सकते हैं आप, ग्राइंडर के जग से कीजिए, चॉपर से कीजिए, जिससे आपका दिल करे। और जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जो भी मशीन भी हो अवेलेबल, उससे आप कीजिएगा। अब हम इनको चलाते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं। पानी थोड़ा सा मेरा ख्याल है ज़्यादा है, मैं इसको 300 ग्राम पानी लेता हूँ। 500 ml लिया था, लेकिन वो छलक रहा था, इसलिए 300 ml कर दिया था। 300 ml लेने ठीक है। अब जो कम छलक रहा है, लग रहा है लेकिन कम छलक रहा है। लीजिए जनाब, ये हमारा सिरप उसके साथ अपने छिलके के साथ तैयार हो गया। इसको अब हम छान लेंगे, इसको अब हम छान के जार में निकाल लेते हैं। हमने तमाम जूस को जो है, जो हमने ग्राइंड किया था, उसको छान लिया ताकि इसका जो मोटा मोटा छिलका है या बीज वगैरह है वो निकल जाए। लीजिए ना, ज़बरदस्त किस्म का आपका ये सिरप जो है तैयार हो गया। अब इससे आप डिफरेंट
डिफरेंट टेस्ट देंगे। सबसे पहले मैं ज़ाफ़रानी बनाता हूँ। ये ज़ाफ़रान दाल ये मैंने भिगो के रखी थी और ज़ाफ़रान है इसमें पड़ी हुई। तो सबसे पहले हम ज़ाफ़रानी बनाते हैं, उसके बाद दूसरा टेस्ट जो आपको दिल करे दूसरा टेस्ट बनाएंगे। ज़ाफ़रानी में हमने लेमन डाल दिया, लेमन जो हमने ग्राइंड किया था वो डाला, और जनाब उसके अंदर हम बर्फ़ के क्यूब डालेंगे और पानी डालेंगे जितनी चाह हमें चाहिए, जितना हमें चाहिए जितना। पहले हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं ताकि ज़ाफ़रान इसकी मिक्स हो जाए। ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है, खुशबू उठ रही है ज़ाफ़रान की, और ये एक शरबत हमारा एक टेस्ट का तैयार हो गया। अब आप इसमें चाहें तो शुगर मिलाएं, चाहे ब्राउन शुगर मिलाएं, और मुझे तो गुड़ भी अच्छा लगता है, लेकिन शुगर बढ़ नहीं जाए इसलिए एहतियात के साथ। वो आपकी तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या चीज़ मिलाते हैं। तो आप मिला सकते हैं, शुगर मिला सकते हैं, और मैं फ़िलहाल आपको मैं हनी डाल रहा हूँ इसमें, शहद इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है शहद। आप चाहें तो शुगर मिलाएं, और या ब्राउन शुगर मिलाएं या गुड़ मिलाएं। मैंने ज़्यादा नहीं मिलाया है, 2 चम्मच डाला है हनी, और इसमें पानी और आइस क्यूब। लीजिए जनाब, एक शरबत तो हमारा तैयार हो गया। मैं चाहता हूँ 2 4 3 शरबत दिखा दूँ। एक शरबत तो हमारा तैयार हो गया, ज़बरदस्त बनता है और खुशबूदार है, ताकतवर है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये चीज़ें ना हो तो आप उसमें कोई भी चीज़ मिठास के लिए डाल सकते हैं। मैंने एक बॉटल के अंदर तुकमलुंगा, चिया सीड वगैरह या तुकमलुंगा जो है वो भिगो के रखा हुआ है। फ़र्ज़ कर लीजिए आपको ये गिलास तैयार करना है, तो 1 चम्मच तुकमलुंगा डालेंगे, और उसके बाद इसमें हमने तुकमलुंगा डाला, उसके बाद हमारा बनाया हुआ शरबत, और उसके बाद हमने इसमें आइस क्यूब डाल देंगे, चाहे हाथ से डालें, हाइजीनिक चाहते हैं तो चम्मच वगैरह से डाल दें, तरीके से डाल दें पकड़ के, ये आपकी तबीयत पे डिपेंड करता है। और क्योंकि आपने पीना है तो आपने हाथों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जनाब लीजिए, 1 नंबर शरबत मैंने अब बता दिया। ज़बरदस्त है, टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त है, खुशबूदार है, ज़बरदस्त है, ज़ाफ़रानी लेमन का शरबत। अब दूसरा बताता हूँ आपको। नंबर 2 पे हम बनाएंगे लेमन और पुदीने का, जिसको नाना अरबी में नाना भी कहते हैं। पुदीने के चंद पत्ते मैंने लिए, उनको साफ़ करके रखा था मैंने, और उनको मैंने डाल दिया ग्राइंड तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में, और वही लेमन जो हमने जूस बना रखा है लेमन का वो उसमें डालेंगे। और अगर इसमें आप चाहें तो शक्कर अभी से डाल दें ताकि शक्कर घुल जाए, आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये आपको दिखाने के लिए शक्कर इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। 1 चम्मच मैंने बड़ा शक्कर डाल दी ताकि वो इतने में घुल जाए। और जनाब ये आली, इसको हम चलाएंगे, इसको चलाएंगे, बंद हो जा भाई, इसको चलाते हैं। इसका कलर देखिएगा कितना खूबसूरत आएगा, अलग से आएगा।
पुदीने के टेस्ट वाला तो तैयार हो गया। अभी इसको हम गिलास में निकालते हैं। आधा, और इसके अंदर हम लेमन का शरबत हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें हमने आइस क्यूब डालना है, और अगर दिल करे तो तुक मलूंगा भी डाल सकते हैं, और आइस क्यूब डालें। तुक मलूंगा डालेंगे। इस दफ़ा हमने शहद का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया है। ये इसमें मिंट पड़ा हुआ है, और शुगर डाली है। अब उसमें आइस क्यूब डाल देंगे। आइस क्यूब, माशाल्लाह तबारक। लीजिए जनाब, ये हमारा दूसरा शरबत तैयार है। आपको दिखाऊं, करीब से देखिए, ज़बरदस्त कलर आया है, पीने में बड़ा टेस्टी होता है, खुशबूदार है। और एक और दिखाता हूँ, और इस तरह आप है ना अदरक का बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। एक और आपको दिखा देता हूँ। अब हम तरबूज का बनाते हैं जनाब। सेम जार, उसमें हमने थोड़ा सा नींबू वाला शरबत लिया है। तरबूज की फाँक मैंने ले ली, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। मैं सिर्फ एक गिलास बनाऊंगा। ये आप तरबूज का भी बना सकते हैं। ये लीजिए, तकरीबन एक गिलास के लिए तरबूज। और जनाब इस पर लगाएँ इसका कवर। इसमें वही लेमन का जूस डाला है, और तरबूज डाली है, और आप चाहें तो इसमें शुगर डालें, चाहे हम जनाब, ये तरबूज वाला तैयार हो गया। और इसमें आप चाहें अगर कम हो मिठास तो आप इसमें हनी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं, जो आपकी दिल करे वो डालिएगा। ये भी इसमें लेमन का टेस्ट आएगा। मैं इसमें हनी डाल देता हूँ, हनी मिक्स कर देता हूँ जनाब। हनी मिक्स कर दिया मैंने इसमें, ताकि मिठास जो है वो पूरी हो जाए, इनके अगर मिठास कम हो। वैसे तरबूज के इसमें मिठास होती है ऑलरेडी, माशाल्लाह तबारक। अब इस किसी का दिल करे तो इसके अंदर तुक मलूंगा डालें, और ना कोई ज़रूरी कंपल्सरी नहीं है, आपका दिल करे तो डालिए। इसलिए मैंने तुक मलूंगा जो है अपनी बोतल के अंदर अलग रखा हुआ है। जब हम लोग बैठते हैं इफ्तारी के लिए तो तुक मलूंगा अलग से रखा होता है, और जिन बच्चों का दिल करता है वो डालते हैं, जिसका दिल नहीं करता वो नहीं डालता, इस्तेमाल नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी ये दुआओं में याद रखिएगा, ज़ाफ़रानी लेमन वाला शरबत सबसे बेहतरीन होता है, खुशबूदार होता है, मज़ेदार होता है। इसमें भी आप है ना गुड़ भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, वाइट शुगर डाल सकते हैं। मैंने हनी इस्तेमाल की है माज़रत के साथ। और दुआओं में मुझे याद रखिए। इसके अलावा आपको मैं रूह अफ़ज़ा का बना के बताऊँगा, वगैरह वगैरह। मेरे बहुत सारे 30 के करीब शरबत मेरे उस पेज पे पड़े हो। प्लीज़ आप मेरे पेज पे जाइए, ज़हीर्स कुकिंग यूट्यूब पे, या ज़हीर इंस्टेंट कुकिंग फेसबुक पे। शुक्रिया, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।